नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिव के उस रूप की जो खुद ज्योति से प्रकाशित है, अर्थात ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव की आराधना के अनेक रूप हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की, तो ये न केवल पूजा ही है बल्कि एक दिव्य अनुभूति भी है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है वो लिंग जहाँ भगवान खुद अपनी ऊर्जा के साथ स्थापित है। ये भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थित है, लेकिन हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग शक्ति है, एक अलग तत्व है और एक अलग विशेषता होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग शुभ हैं, किस ज्योतिर्लिंग की पूजा एक राशि के हिसाब से व्यक्ति को करनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन की समस्याओं से पार पा सके, और साथ में बहुत सारी रोचक कथाएं जो उस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई हैं। श्रावण मास आ गया है और इसमें बहुत सारी रोचक कथाएं हैं जो महादेव से जुड़ी हुई हैं। उसको सुनने के लिए, आगे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी राशि के हिसाब से सही ज्योतिर्लिंग की साधना करते हैं तो निश्चित ही शिव शक्ति जो है उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज राशि की। एरीज राशि जो कि मेष राशि है, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में स्थित है तो आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करनी चाहिए। रामेश्वरम से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, उसको मैं आपको सुनाती हूँ। ये सतयुग के समय की बात है, जिस वक्त श्री राम जो हैं वो माता जानकी को रावण के चंगुल से छुटाकर अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तब जानकी माता, श्री राम और हनुमान जी साथ में थे। उन्होंने गंधम नाम के पर्वत पर विश्राम किया। जब वहां पे विश्राम किया तो श्री राम जी को ये ज्ञात हुआ कि वहां पे ऋषि पुत्र के कुल के नाश का श्राप लगा हुआ है और वो श्रापित जगह है। और अब श्रापित जगह में क्योंकि उन्होंने विश्राम किया था तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए एक ही चीज थी जिससे उस श्राप से मुक्त हो सकते थे, और वो थी शिव जी की आराधना। तो उन्होंने हनुमान जी से अनुग्रह किया कि वो जाके कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेकर आए और शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया जाए और शिव जी की पूजा करके हम श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो हनुमान जी सीधे कैलाश पर्वत चले गए और वहां पे उन्होंने देखा तो हनुमान जी को शिव जी वहां पे मिले नहीं। जब वहां पे नहीं मिले तो हनुमान जी वहीं पे तप में बैठ गए, और क्योंकि वहां पे हनुमान जी को आने में टाइम लग रहा था और यहाँ पे माता जानकी और श्री राम जी को चिंता हुई कि मुहूर्त हाथ से ना निकल जाए, तो माता जानकी ने श्री राम जी की आज्ञा मानकर जो है उन्होंने वहां पे जो रेत रखी थी, बालू रखी थी, उसी का ही शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया श्री राम जी की आज्ञा से। और वहां पे जब उन्होंने और श्री राम जी ने वो शिवलिंग बना दिया और जब वो शिवलिंग बना के वहां पे स्थापित करा मुहूर्त के अकॉर्डिंग, उसी समय हनुमान जी वहां पे प्रस्तुत हो गए। और हनुमान जी फिर हनुमान जी वहां पे जिद करने लगे कि मैं तो इतनी तपस्या करके ये शिवलिंग लेकर आया हूँ और ये तो स्वयं स्वयंभू जो है, स्वयं जो शंकर भगवान है उनके हाथ से लिया हुआ शिवलिंग है, तो इसको आप स्थापित करिए। तो श्री राम जी ने बोला कि ठीक है हनुमान, मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, मैं उसको भी स्थापित कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो पहले शिवलिंग है उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। और ऐसा उन्होंने कहा कि तुम इस शिवलिंग को हटा दो और फिर उसके बाद तुम्हारा शिवलिंग वहां पे स्थापित कर देंगे। और हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस शिवलिंग को हिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो शिवलिंग नहीं हिला। अब माता जानकी के हाथ से बना हुआ शिवलिंग जो स्थापित था वो कैसे ही हिल सकता था। बहुत प्रयत्न करने पर जब हनुमान जी बहुत परेशान हो गए तो माता जानकी को बहुत दुख हुआ और वो रोने भी लगी। तो उसी वक्त फिर श्री राम जी ने उनको समझाया कि देखो हनुमान, एक शिवलिंग को स्थापित करने के लिए तुम दूसरे शिवलिंग को हटाने का पाप कर रहे हो, जो कि गलत है, और इसी वजह से ये शिवलिंग जो है यहाँ से नहीं हिला। अब क्या करना है, इसका एक ही एक उपाय है, जहां पे वो शिवलिंग है उसी के साथ में तुम अपना शिवलिंग भी स्थापित कर दो। रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है, एक जानकी माता के द्वारा बनाया हुआ और एक हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाया हुआ। उस शिवलिंग का नाम श्री राम जी ने हनुमानदेश्वर रखा। ऐसे ही रामेश्वरम में 2 शिवलिंग हैं, एक तो रामलिंगम जो कि माता जानकी और श्री राम जी द्वारा स्थापित किया गया था, और दूसरा जो है हनुमान जी द्वारा लेकर आए थे, उस लिंग का नाम है विश्वलिंगम। और दोनों शिवलिंग की पूजा जो है रामेश्वरम में की जाती है। तो ये थी रामेश्वरम की कथा, और एरीज राशि वालों को रामेश्वरम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो है वो एरीज राशि के ही देवी हैं। मंगल देव जो है वो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, और एरीज राशि वाले जो है, मेष राशि वाले, जब भी इस ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, अपनी पूजा स्थापना करते हैं, तो उनको हर तरीके की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जो कि है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। और टॉरस राशि वालों को, जो वृषभ राशि वाले हैं, उनको मल्लिका अर्जुन शिवलिंग पे, ज्योतिर्लिंग पे जरूर जाना चाहिए और वहां पे शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। मल्लिका अर्जुन की 2 कहानियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, मैं दोनों कहानियां ही बताती हूँ। छोटी सी कहानी है। एक कहानी तो शंकर भगवान और पार्वती के दोनों पुत्र के बारे में है, जो कि कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में एक बार बहस हुई कि दोनों में से किसकी शादी पहले होगी। और
कई देर तक बैठे हुए वो लोग आपस में बहस भी करते रहे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। जब उनको कोई समाधान नहीं मिला तो वो सीधे शंकर भगवान और पार्वती माता के पास आए और उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों में से किसकी शादी पहले होनी चाहिए, हम दोनों में कोई कौन प्रथम आएगा शादी करने के लिए। तो उस समय माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों ने बोला कि जो भी व्यक्ति आप दोनों में से पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले हमारे पास आएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। अब कार्तिकेय जी की तो सवारी मयूर थी, वो तुरंत मयूर पे बैठे और चल पड़े परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी की। लेकिन गणेश जी तो चतुर थे और उनका खुद का भारी भरकम शरीर, उनका जो सवारी था वो मूषक था जो कि बहुत स्लो चलता था। अब मंद गति में वो किस तरीके से पृथ्वी की परिक्रमा करके उत्तीर्ण हो सकते थे या पास हो सकते थे। उन्होंने शास्त्रों में देखा था और शास्त्रों में पढ़ा था कि माता पिता की जो परिक्रमा होती है अगर 3 बार कर दी जाए तो वो भी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर ही होती है। और माता पिता जो हैं वो संतान के लिए पृथ्वी के समान ही हैं। और उन्होंने मूषक पे बैठकर अपने माता पिता की अर्थात शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा कर ली। और शिव और पार्वती दोनों ही मुस्कुराए और वो समझ गए कि ये बहुत चतुर है। और परिक्रमा करने के बाद वो उत्तीर्ण हो गए और उत्तीर्ण होने पे उन्हें माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद लिया कि उनकी शादी पहले हो जाएगी। और ऐसे ही रिद्धि सिद्धि से उनकी शादी हो गई। इधर उनकी शादी हो गई और वहां पे कार्तिकेय जो है वो परिक्रमा करके वापस आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश भगवान जी की तो शादी हो चुकी है और कार्तिकेय नाराज हो गए। कार्तिकेय नाराज होकर शैल पर्वत के पास चले गए। अब जब शैल पर्वत पे वो नाराज होकर चले गए तो माता पार्वती भी उनको मनाने के लिए गई। और जब माता पार्वती उनको मनाने के लिए गई तो उनके पिता शिव जी भी शिवलिंग के रूप में उनको मनाने गए। और फिर जब शिवलिंग के रूप में वहां मनाने गए कार्तिकेय मान गए और शिवलिंग की स्थापना वहीं पे हो गई। भगवान शिव जो है वो मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां पे स्थापित है और वो स्थापना जो है वो स्वयं कार्तिकेय जी ने करी है वहां पे। दूसरी कहानी ये है कि शैल पर्वत के निकट पे एक राजा चित्रगुप्त थे जिनकी कन्या थी जो कि अति सुंदर और गुणवान थी। और वो किसी मनोकामना को पूरी करने के हेतु एक शैल पर्वत के पास एक आश्रम था जहाँ पे वो साधना कर रही थी। वो साधना करते वक्त उसके पास एक गाय भी थी। अब वो साधना करती थी पूरा दिन और वो ये देखती थी कि जब वो रात को सो जाती थी तो गाय का कोई दूध जो है वो निकाल लेता था। कोई चोर आता था जो गाय का दूध जो है वो निकाल देता था। एक बार उस लड़की ने, एक बार उस कन्या ने, राजकुमारी ने ये डिसाइड किया कि मैं रात को नहीं सोऊंगी। और वो रात को नहीं सोती हैं और वो रात को नहीं सोते हैं। वो देखती हैं कि चोर आता है और गाय का दूध सारा निकाल लेता है और उसके बाद वो जाने लगता है। तो वैसे ही जो राजकुमारी है वो उस चोर के पीछे जाती हैं और वो चोर के पीछे जाती हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो चोर दिखता है और कुछ सेकंड में वो जो है वो शिवलिंग के अंदर लुप्त हो जाता है। उसी वक्त उस राजकुमारी ने उस जगह जो है वो बड़े मंदिर का आयोजन किया जिसको मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध किया गया है। वहां पे अभी भी बहुत बड़ा मेला लगता है, हर साल मेला लगता है महाशिवरात्रि में। और ये जो है मल्लिकार्जुन की जो एनर्जी है ये टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। टॉरस राशि वालों को मल्लिकार्जुन जो है वो शिवलिंग पे जाना चाहिए और अपनी सारी समस्याएं जो है वो उनके यहाँ पे जाके दूर होती है। अब तीसरा शिवलिंग है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर शिवलिंग जो है वो मिथुन राशि से जुड़ा हुआ है। ओंकारेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाती हूँ। तो तीसरे शिवलिंग है ओंकारेश्वर और इनकी भी 2 कहानियां हैं। तो पहली कहानी में सुनाती हूँ। पहली कहानी में विंध्याचल पर्वत ने शिव जी की कठोर तपस्या करी थी और काफी टाइम तक कठोर तपस्या करी। उस तपस्या करने के बाद शिव जी जो है वो साक्षात वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बोला विंध्याचल पर्वत से कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। और जिस समय विंध्याचल पर्वत अपना वर मांग रहे थे तो उस वक्त वहां पे बहुत सारे ऋषिगण, बहुत सारे देवता भी वहां पे मौजूद थे। और उस समय शिव जी वहां पे आए और उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करी। उन्होंने क्योंकि उसको वरदान दिया था तो वरदान देते समय विंध्याचल पर्वत ने वहां पे शिव जी को स्थापित होने को बोला और शिव जी ने वहां पे शिवलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वहां पे भी 2 शिवलिंग, एक शिवलिंग का नाम है ओंकारेश्वर और दूसरे शिव का नाम है रक्कामलेश्वर। तो ये 2 शिवलिंग भी वहां पे हैं और ड्यूल साइन है ना जेमिनी राशि, तो ये दोनों शिवलिंग जो है यहाँ पे ओंकारेश्वर भी जेमिनी राशि को, मिथुन राशि को जरूर जाना चाहिए। और दूसरी कहानी जो है वो राजा मदंता से जुड़ी हुई है। राजा मदंता ने ओंकारेश्वर पर्वत पर शिव जी की घोर तपस्या करी थी और घोर तपस्या करने के बाद जब शिव जी आए तो उन्होंने वरदान में शिव जी से वापस स्थापित होने की अनुग्रह किया और शिव जी ने वहां पे 2 शिवलिंग को स्थापित किया। यहाँ पे हर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं और मिथुन राशि वालों को यहाँ जरूर जाना चाहिए। अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर जाके वहां पे शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब 4th शिवलिंग जो है वो है सोमनाथ।
तो सोमनाथ की जो कहानी है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है, इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए सोमनाथ जाना जो है वो अति शुभ माना गया है। तो सोमनाथ कहानी में चंद्रमा जो थे उनकी 27 जो है वो पत्नियां थी, जो कि 27 नक्षत्र, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र की बात करते हैं, वो सारी 27 नक्षत्र जो है वो 27 पुत्रियां दक्ष की पुत्रियां थी। और इन 27 नक्षत्रों का विवाह जो है वो चंद्रमा के साथ हुआ। अब चंद्रमा जो है वो सारी 27 नक्षत्रों से प्यार तो करते थे, लेकिन वो रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और वो कहीं ना कहीं रोहिणी के साथ थोड़ा सा पार्शियलिटी भी करते थे, उनके संग ज्यादा समय व्यतीत करते थे। और जब बाकी रानियों ने, जो बाकी नक्षत्र हैं, उन पुत्रियों ने दक्ष से बोला, तो दक्ष के अनुग्रह करने पे भी चंद्रमा जो है वो उस बात को नहीं माने, और चंद्रमा के लिए रोहिणी जो है वो हमेशा ही अति प्रिय रही। इस वजह से दक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने उसको चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। अब जब चंद्रमा को क्षय होने का श्राप मिल गया तो चंद्रमा जो है वो पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी की उन्होंने तपस्या करी, और शिव जी की तपस्या करने के बाद चंद्रमा की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को जो है वो श्राप से मुक्त किया, लेकिन पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं किया। इसीलिए हर तिथि में चंद्रमा जो है वो अगर शुक्ल पक्ष देखा जाए वो घटना शुरू होते हैं, और कृष्ण पक्ष में तो वहां पे बढ़ना शुरू होते हैं, और एक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से होते हैं। और अभी भी कहा जाता है कि चंद्रमा के जो प्रिय नक्षत्र हैं वो रोहिणी नक्षत्र हैं। इससे चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपना फल देते हैं। और ऐसे ही जो उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पे स्थान भी दिया, और उसके बाद फिर वहां पे जो ज्योतिर्लिंग बना वो चंद्रमा की तपस्या से बना। उस ज्योतिर्लिंग का नाम जो है वो सोमनाथ है। यहाँ पे जो भी दर्शन करते हैं, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को मानसिक पीड़ा होती है, किसी को मेंटल हेल्थ इशू होता है, और चंद्र राशि वालों की, इनफैक्ट जिसका कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो उस व्यक्ति को सोमनाथ जो है वो जाके दर्शन जरूर करने चाहिए। 5वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो है केदारनाथ। केदारनाथ से जो है वो महाभारत की कहानी जुड़ी हुई है। महाभारत में जिस वक्त महाभारत खत्म हुआ था तो महाभारत में 5 पांडव जो हैं उनसे शिव जी बहुत नाराज थे, और क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों का वध भी किया था, और बहुत सारे जो है लोग जो है वो परेशान हुए थे, बहुत सारी महामारी हुई थी। महाभारत से तो आप लोग सब लोग को ज्ञात ही है महाभारत की कहानी। तो 5 पांडव जो हैं मोक्ष को प्रदान करने के लिए, अपनी सारी जो पापों हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए वो शिव जी के पास गए, लेकिन शिव जी जो है वो उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो ये लोग पहले तो गए भीमा शंकर, जहाँ पे उनको शिवलिंग के दर्शन, शिव जी के दर्शन नहीं हुए। फिर वो आए केदारनाथ, और केदारनाथ में आके उन्होंने शिव जी को ढूंढा। जैसे ही शिव जी ने देखा कि वो लोग केदारनाथ आ गए हैं, तो शिव जी ने एक भैंस के रूप को धारण कर लिया, और बाकी सारे भैंसों के समूह में वो साथ में खड़े हो गए। लेकिन कहीं किसी भी तरीके से वहां पे भीम ने इस चीज को देख लिया था और उसको ज्ञात हो गया था, और उसने शिव जी को पकड़ लिया, और फिर 5 पांडवों ने उनसे वहां पे क्षमा मांगी, और उनकी तपस्या को देख के शिव जी ने जो है उनको वहां पे माफ किया। तो केदारनाथ में 5 पांडव जो हैं उनको मुक्ति मिली थी, उनको मोक्ष के लिए रास्ता मिला था, उनके जो पाप है ना वो धुले थे। इससे केदारनाथ जो भी जाते हैं, जो दर्शन करते हैं, जाने अनजाने में करे हुए जितने भी पाप होते हैं उन सब पापों से मुक्ति मिलती है। और ये केदारनाथ जो है वो जो सिंह राशि वाले हैं उनको जरूर जाना चाहिए। तो सिंह राशि वाले अगर वो किसी परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, उनके किसी भाई बहनों से कोई अनबन हो रही है, या किसी भी तरीके की पीड़ा है, तो अपनी पीड़ा को हरने के लिए उनको केदारनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब हम 6ठे शिवलिंग की बात करते हैं जो है महाकालेश्वर। ये जो है, ये कहानी जो है वो उज्जैन की है, और यहाँ पे राजा चंद्रसेन थे जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मणिव्रत ने एक मणि दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी, और सारे राजा जो हैं वो इस चीज से ईर्ष्या करते थे, और हर कोई वो मणि पाने की कोशिश करता था। ऐसे में दूषण नामक का एक राक्षस था जिन्होंने राजा चंद्रसेन को परेशान करना शुरू किया। वो उज्जैन के सारे ब्राह्मणों को, पशुओं को, वहां की प्रजाओं को परेशान करने लगा। वो अदृश्य था, वो दिखता नहीं था। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके राजा चंद्रसेन, क्योंकि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो शिव जी के पास गए और उन्होंने वहां पे बहुत तपस्या करी, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। शिव जी ने राक्षस को मार कर उन लोगों को सारी प्रॉब्लम से दूर किया। तब राजा चंद्रसेन ने शिव जी से अनुग्रह किया कि वो यहीं पे उज्जैन में स्थापित हो जाए और यहीं पे रह ले। तो शिव जी ने वहां पे उज्जैन में महाकालेश्वर नाम के लिंग में अपनी ऊर्जा जो है वो डाली। महाकालेश्वर रूप से शिव जी जो है वहां पे स्थापित हो गए। तो
तो कन्या राशि वालों को यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स को महाकालेश्वर मंदिर में जाएंगे, वो दर्शन करेंगे और उनकी प्रॉब्लम झट से शिव जी जो है वो सही। तो तुला राशि वालों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए और वहां के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। शिव जी का और माता पार्वती का विवाह होने के बाद वो कैलाश पर्वत चले गए थे और वहां पे माता पार्वती का जब मन नहीं लग रहा था तो उन्होंने काशी जाने के लिए शिव जी को आग्रह किया। अब भगवान शिव जो है वो कैलाश तो नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि माता पार्वती का अनुग्रह था तो वो तो उन्होंने मानना ही था, तो उन्होंने शिवलिंग के रूप में काशी में भी रहना शुरू कर दिया। इसलिए तब से वहां पे जो लिंग है वो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये शिवलिंग जो है मोक्षदायिनी शिवलिंग भी है। यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो तुला राशि वालों को इस शिवलिंग में जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं मैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शिवलिंग है वो है गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थी जिसका नाम था खुष्मा, उसके नाम पे आधारित है। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो रोज शिव की आराधना करती थी, रोज भक्ति करती थी। उसकी भक्ति और आराधना इतनी अटूट थी कि बाकी सब चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। उसकी एक सौतेली बहन थी जो उसकी इस भक्ति से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। एक दिन ईर्ष्या से वशीभूत होकर उसने उनके बेटे को तालाब में फेंक दिया। बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उसको लगा कि अब ये मृत्यु होने के बाद इतना दुख होगा तो ये इतनी पूजा आराधना कैसे कर पाएगी, तब तो इसकी कोई भी बात नहीं हो पाएगी, कोई भी चीज पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद भी खुष्मा जो है वो अपनी पूजा भक्ति से पीछे नहीं हटी। इतने दुख उसके मन में था, उस दुख के बाद भी वो पूजा पाठ जो है उसको बराबर करती थी और उसकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको दर्शन दिया। और शिव जी ने जब साक्षात उसको दर्शन दिया तो उसके पुत्र को भी पुनर्जीवित किया और वहां पे अपने रूप में इस शिवलिंग को स्थापित किया जो कि गृणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग का नाम जो खुष्मा के नाम से ही गृणेश्वर नाम पड़ा। गृणेश्वर शिवलिंग के दर्शन जो है वो हर वृश्चिक राशि को जरूर करने चाहिए। 9वां शिवलिंग है बैद्यनाथ धाम। तो धनु राशि वालों को जो शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए वो शिवलिंग है बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की तो कहानी रावण से जुड़ी हुई है। रावण जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और शिव जी के लिए उसने बहुत तपस्या करी। उसने खुद शिवलिंग बनाया और वो शिवलिंग बनाने के बाद उसने तपस्या करी और तपस्या करते रहे, भक्ति करते करते उसने जब देखा कि शिव जी प्रसन्न अभी भी नहीं हुए क्योंकि वो शिव जी को प्रकट करना चाहता था, उसने अपने एक एक करके सारे सर जो है वो काटने शुरू करे और वो शिव जी को शिवलिंग को उनको ऑफर करने लगा। उसने अपने 9 सर सारे काट के अपने बनाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दिया और उसकी तपस्या जो है वो खत्म नहीं हुई। और जब वो अपना 10वां सर काट रहा था उसी समय शिव जी वहां पे प्रकट हुए और उसकी इस तरीके की भक्ति को देख के वो काफी प्रसन्न हुए, उसके डेडिकेशन को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से बोला कि बताओ क्या वर मांगते हो, जो वर मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। शिव जी तो भोले भंडारी थे, वो तो हर किसी को कोई भी वर दे देते थे। और रावण ने क्या वर मांगा? रावण ने शिव जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप साक्षात लंका चलें और वहां पे विराजें, कैलाश पर्वत को छोड़ के मेरे सोने की लंका पे रहे। तो शिव जी ने बोला कि मैं कैलाश तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ मैं इस शिवलिंग में अपने जो है अंश को डाल देता हूँ और तुम इसको ले जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना, तो वहां पे जब भी तुम लेके जाओगे तो मैं लंका में ही स्थापित होऊंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इसको फर्श पे मत रखना। और इस वजह से रावण जो है वो प्रसन्न हुआ और उसने शिवलिंग को गोद में लिया और वो वहां से चलना शुरू हो गया लंका की तरफ। लेकिन शिवलिंग जो है वो लंका नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने गंगा नदी को रावण के पेट में आने को बोला। और जब गंगा नदी रावण के पेट में है तो रावण को वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाने के लिए तो डेफिनेटली रावण के मन में आया कि मैं शिवलिंग को हाथ में लेके तो वॉशरूम नहीं जा सकता, तो शिवलिंग को किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। और उसी समय विष्णु जी जो है वो ग्वाले के रूप में वहां से जा रहे थे और उन्होंने शिवलिंग को विष्णु जी को दे दिया। और ये तो सारी लीला थी विष्णु भगवान की और उन्होंने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। और शिवलिंग जहाँ पे रखना था, क्योंकि शिव जी ने बोला था कि जहाँ पे रखा जाएगा वहीं पे वो स्थापित हो जाएगा, तो यह बैद्यनाथ धाम के नाम से स्थापित हुआ। तो जितने भी धनु राशि वाले हैं उनको, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये स्थापित किया था श्री नारायण ने, और जो जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके जो इष्ट देवता हैं वो नारायण ही हैं, इसलिए ये शिवलिंग जो है वो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वाले किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई भी परेशानी से गुजर रहे हो, तो उनको इस शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए।
अब हम बात करते हैं मकर राशि के कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो 10वां शिवलिंग है वो है भीमा शंकर शिवलिंग। तो भीमा शंकर की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से, रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, उनका बेटा था भीमा, जो कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसने शिव जी की घोर तपस्या करी। और घोर तपस्या करने के बाद उसने शिव जी से वरदान मांगा। अब यहाँ तो उसको शिव जी से वरदान मिल गया था, लेकिन शिव जी से वरदान लेने के बाद उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। और जब देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो देवता जो है वो शिकायत लेके शिव जी के पास आए। और शिव जी के पास आए और वो जो है, अब क्योंकि उसको वरदान मिल चुका था तो शिव जी को उससे लड़ाई करनी पड़ी। और जैसे ही शिव जी ने उसके साथ युद्ध किया तो उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने के बाद शिव जी ने उसी जगह पे एक शिवलिंग की स्थापना करी, जिसमें अपनी एनर्जी डाली। और उस एनर्जी का नाम जो है, उस शिवलिंग का जो नाम है वो भीमा शंकर है। क्योंकि भीमा शंकर के साथ युद्ध होने के बाद देवताओं के आग्रह पे शिव जी ने वहां पे अपने आप को स्थापित किया। तो मकर राशि वालों को इस शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं 11वीं राशि की और 11वें ज्योतिर्लिंग। 11वीं राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस त्र्यंबकेश्वर तो है ज्योतिर्लिंग है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को इस ज्योतिर्लिंग पे जाके यहाँ के एनर्जी को जरूर लेना चाहिए और दर्शन जरूर करने चाहिए। जब भी पितृदोष हमारी कुंडली में लगा हुआ होता है या किसी के भी जाने के बाद त्र्यंबकेश्वर में श्री नारायण नाग बलि की पूजा होती है, और वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि सिर्फ यहीं पे होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पितरों के लिए बनी हुई हैं। ये जो यहाँ पे गंगा नदी जो है वो आती है, गंगा नदी गोदावरी नदी के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है। तो कुंभ राशि वालों को यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, दर्शन जरूर करने चाहिए। वो किसी भी कष्ट से अगर चल रहे हैं, किसी भी पीड़ा अगर उनकी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो यहाँ के दर्शन करते ही उनकी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। तो यहाँ की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। गौतम ऋषि को गौ हत्या का जो पाप लगा था, उसकी वजह से उन्होंने वहां पे घोर तपस्या करी और वो तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और परिणाम स्वरूप शिव जी वहां पे प्रकट हुए। और शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि तुमको जो वरदान चाहिए वो वरदान मैं देने के लिए तैयार हूँ। गौतम ऋषि ने शर्त रखी कि आपको शिव जी को भी यहीं निवास करना पड़ेगा और गंगा नदी भी, पवित्र नदी यहाँ से बहनी चाहिए। अब शिव जी तो वहां स्थापित नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने अपने शिवलिंग को वहां पर स्थापित किया, जिसमें उन्होंने अपनी ऊर्जा डाली और गंगा नदी अर्थात गोदावरी नदी वहां से होके निकली। तो गोदावरी नदी का जन्म भी उसी जगह से हुआ था, त्र्यंबकेश्वर से हुआ था। तो त्र्यंबकेश्वर जो है वो नगरी, वहां पे जरूर जाना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर लिंग जो है, वहां के दर्शन जो है वो एक्वेरियस साइन वालों को, कुंभ राशि वालों को जरूर करने चाहिए। इनफैक्ट जिसकी कुंडली में पितृ दोष से जो लोग पीड़ित हैं, उनको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी उस टाइम की है जब दारुका नाम की राक्षसी रहती थी। दारुका नाम की राक्षसी ने माता पार्वती की बहुत घोर तपस्या करी और घोर तपस्या करके उन्होंने माता पार्वती से वरदान मांगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट जो था वन का, जो उसको बहुत प्रिय था, वो जब जहां चाहे तब उसको वहां ले जा सके। तो दारुका क्योंकि राक्षसी थी और उसके साथ जितने भी लोग थे वो भी राक्षस थे, वो उस पार्ट को कहीं पे भी ले जाती थी और उसके बाद वहां पे जाके जो मनुष्य थे उनको परेशान करती थी, उनको तंग करती थी। अब की बात दारुका जो है वो जिस पार्ट में गई थी, वहां पे एक सुप्रिया नाम की लड़की थी, कन्या थी, जो कि शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने, दारुका ने वहां के लोगों को पीड़ा देनी शुरू करी। तो सुप्रिया ने शिव जी की आराधना करी, तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी जो है वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने दारिका को पराजय दी और दारिका को समझाया और उसके बाद वहां पे एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जिसको नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, यहाँ पे मीन राशि वालों को जरूर जाना चाहिए। अगर वो किसी परेशानी में है, किसी प्रॉब्लम में है, उनकी कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो इस ज्योतिर्लिंग में जाके उनको अपने दर्शन जरूर करने चाहिए। तो ये रही सारी 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग। वैसे तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने चाहिए, लेकिन राशि के हिसाब से आप इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और अपनी लाइफ में सुख और समृद्धि लाइए। और इसी तरीके से श्रावण मास में जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।